नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। कार सेवकों पर गोली चलाने को उन्होंने सही बताया है। तत्कालीन सरकार ने कर्तव्य निभाया, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अमन चैन के लिए गोली चलवाई गई थी। अराजक तत्वों ने अयोध्या में तोड़फोड़ की थी और इसलिए गोली चलानी पड़ी। वो कह रहे हैं कि कर्तव्य निभाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने इस पर क्या कहा है, सुनवाते हैं आप। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं। इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। हालांकि इस तरीके का बयान इनका पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वक्त वक्त पर ऐसे ही बयान सामने आते रहे हैं जिस पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं और डिफेंड करते हुए इस बात तो वो नजर आ रहे हैं, कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई वो सही थी। तो मेरे साथ जगत गुरु राम गणेशाचार्य महाराज जी थे, जिन्होंने देखिए बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनके बयान है उसको लेकर एक बार फिर से सियासी जो वार है वो शुरू हो चुका है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लगातार जो है विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने डिफेंड किया है समाजवादी पार्टी को। विशाल, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, उसको पहले ठीक करवाइए एक बार, फिर आपके पास वापस आते हैं। लेकिन जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा करना भी मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। वो बयान क्या कहे गए उनकी तरफ से वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। साधु के भेष में आतंकवादी, गेरुआ पहनने वाले सब आतंकी हैं। ये वो बयान है जिन्होंने मुश्किलों में डाल दिया समाजवादी पार्टी को। हालांकि जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से इस पर बात की जाती है, उनसे राय ली जाती है, तो वो यही कहते हैं कि ये उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके का बयान आना ठीक 22 तारीख से पहले, क्या मैसेज, क्या इसके पीछे मंशा रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी, ये अब कह सकते हैं आने वाले वक्त में इस पर राजनीति होना लाजमी है। कार सेवकों पर गोली चलाने की बात को वो सही ठहरा रहे हैं, जिस पर अक्सर तमाम पार्टियां उनको घेरती रही हैं। समाजवादी पार्टी पर तमाम तरीके के हमले बोले जाते हैं। एक तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वक्त वक्त पर ऐसे बयान सामने आते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। और इसीलिए जो पार्टियां हैं वो यही बात कहती हैं कि ये स्क्रिप्ट किसी और की लिखी होती है। शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य के होते हैं लेकिन स्क्रिप्ट किसी और की होती है। अब देखना होगा कि इस पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो क्या स्टैंड लेते हैं या उनका इस पर क्या रिएक्शन होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अमन चैन के लिए गोली चलवानी पड़ी, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अराजक तत्वों ने अयोध्या में तोड़फोड़ की थी और इसीलिए कर्तव्य निभाया गया। धर्मांतरण के पीछे मंदिर मठों में बैठे पंडे पुजारी हैं, ये वो विवादित बयान है जो इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए जा चुके हैं। तो एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था उससे
पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगे थे, हिंदू विरोधी तक आरोप लगे थे। और ऐसे में अब जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे ठीक पहले ये बयान देना स्वामी प्रसाद मौर्य का किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये सब कुछ वोटों की राजनीति के खातिर हो रहा है या फिर उनकी कोई गुणागणित चल रही है जिस वजह से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं? लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी के नेता का क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखना होगा। यह है कि ये बातें सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाजपा ने हिंदुत्व और सनातन धर्मावलंबियों को अपने तरफ कर लिया है, पर अभी भी इस देश में जो वामपंथी हैं, जो लेफ्ट हैं, जो आतंकवादी विचारधाराओं से प्रेरित लोग हैं, कम से कम उन्हें समेट लिया जाए। मुझे लगता है कि उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर ये जहर उगलने का काम मौर्य करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। यदि भारतीय दर्शन और भारतीय मूल के जो लोग हैं और जो यहाँ का गंगा जमुनी तहजीब या सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको अगर बताना चाहते हैं और उसको स्थापित रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर बैन लगाकर और उन्हें जेल में डालना चाहिए। इससे पहले भी जो है भगवान श्री राम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, उनके अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए, मंदिर को लेकर सवाल कर दिए। और अब जब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है, तो वैसे में अब कार सेवकों पर जो गोली चलाने वाली बात को लेकर समर्थन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान से जो है विवाद पैदा होगा, उन्माद पैदा होने की स्थिति हो जाती है? आप बताइए कि अभी कह रहे थे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, और निमंत्रण मिला तो मैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जाऊंगा। इन लोगों को निमंत्रण मिलना चाहिए जो इस काल में कह रहे हैं कि हजारों कार सेवकों पर हिंदुस्तान में, जहां सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की रहती है, उनके सीने को छलने का कार्य किया गया। और उसको अफसोस जगाने की जगह, अफसोस जताने की जगह वो लोग सीना चौड़ा करके इस बात को कह रहे हैं कि हमने गोली चला के अच्छा किया है। तो चिंता मत करिए, वो दिन आने वाला है कि जब आपकी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि राम जी से विरोध करने वाला रावण का खानदान नहीं बचा। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पार्टी राम के अस्तित्व और राम भक्तों पर विशाल, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। अनिला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कर्तव्य निभाया हमने कार सेवकों पर गोली चलवाकर। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ये तो हमने देखा है कि हमारी धरा पे जब जब साधु सन्यासी संत महंत यज्ञ पूजा हवन कोई भी शुभ कार्य किया है, तो राक्षस जो आके उसमें विघ्न डालने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपना काम करेंगे और राम भक्त अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर कार्य होने वाला है। पूरा राष्ट्र जो है राम में हो चुका है। ये इस प्रकार के बयानबाजी कर कर अगर ये सोच रहे हैं कि राम भक्तों को विचलित कर देंगे, तो इनकी सोच बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर अखिलेश यादव जी इनकी जबान पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये स्पॉन्सर्ड है अखिलेश यादव जी के द्वारा। बिल्कुल। अनिला जी, इस वक्त सुब्रत पाठक जी भी हमारे से जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जिस तरीके का सामने आया है, पहले रामचरितमानस को लेकर और अब कार सेवकों को लेकर भी वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्तव्य निभाया है, और उन्होंने कहा है कि जो गोलियां चलवाई गई वो सही थी। सुब्रत पाठक जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, उस पर सर आपका रिएक्शन? स्वामी प्रसाद की बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ये वही बोलते हैं जो इनसे बुलवाया जाता है। अखिलेश लिख कर देते हैं, ये पढ़ देते हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से कल अखिलेश ने राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भेजे गए न्योते को जो ठुकराया है, तो उसी के कड़ी में ये बयान दिया है। तो कुल मिलाकर अखिलेश कहेंगे रामचरितमानस जलाओ, स्वामी प्रसाद रामचरितमानस जलवाने लगेंगे। अखिलेश कहेंगे भगवान को गाली दो, स्वामी प्रसाद गाली देने लगेंगे। अखिलेश कहेंगे माँ लक्ष्मी को गाली दो, ये स्वामी प्रसाद देने लगेंगे। कुल मिलाकर ये अखिलेश का चरित्र है। पहले ही बोलते थे कि ना मैं मंदिर जाता हूँ, ना मेरी पत्नी पूजा करती है। तो कुल मिलाकर इस चरित्र के लोग जो वोट के लिए कभी भी धर्म परिवर्तन भी कर देंगे, तो कम से कम मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के लोग हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। यानी कि सुब्रत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी शब्द कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो अखिलेश यादव के कहने पर कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। अगर अखिलेश यादव के कहने पर ना कह रहे हो तो बताओ स्वामी प्रसाद तो स्वयं राम भक्त थे। राम भक्त ना होते तो क्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी में आते हो? वो भाजपा में आए, भाजपा में रहे, तो जय श्री राम बोलते रहे। जब भी मिलता था, मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूँ, वो बड़ा पूजा पाठ भी करते थे, अपने घर में रामचरितमानस का भी पाठ करते थे।
कोई अचानक आकर कोई राम विरोधी कैसे हो जाएगा? तो कुल मिलाकर ये अखिलेश यादव के दबाव में है। क्यों दबाव में, ये समझने की बात है कि इतना दबाव में आखिर ये कैसे हो गए कि अब जो अखिलेश बोल रहे हैं वही ये कह रहे हैं। कुल मिलाकर जनता सब देख रही है, आने वाले समय पर इनको जवाब मिलेगा। सुब्रत जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देना, वो भी उस वक्त पर जबकि राममय माहौल नजर आ रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है? कि देश का माहौल खराब हो, अखिलेश यादव जी चाहते हैं उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो, यहाँ दंगे हो, फसाद हो। अगर आज आप राम के लिए कह रहे हो, कल को कोई मोहम्मद साहब के लिए कहने लगेगा। आप आज रामचरितमानस जलवा रहे हो तो कल कोई कुरान जलवाने लगेगा। तो फिर ये सब चीजें, यही सब चाहते हैं अखिलेश यादव। तो ठीक है, उस समय आने पर इनको जवाब भी मिलेगा। लेकिन सुब्रत जी, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से इस पर रिएक्शन लिए जाते हैं तो वो तो हर बार यही कह देते हैं कि ये तो उनका निजी बयान है, पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। देखो, किसी भी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने वाला, अगर आपने ध्यान होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रवक्ता के एक बयान से अन्य धर्म को ठेस पहुंची थी, पार्टी ने उनको निकाल दिया। तो मैंने, जब हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो फिर हमें सबका ध्यान रखना है, सबका ख्याल रखना है, कोई किसी की भावनाओं को आहत ना करे। अब हम हिंदू हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुस्लिमों की भावना को आहत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उसके बाद भी पार्टी में बने हुए। तो क्यों बने हुए? तो पूरी तरीके से संरक्षण है। तो कुल मिलाकर ये संरक्षण ही कहता है कि ये जो भी बोलते हैं वो अखिलेश यादव के इशारे पर बोलते हैं, अखिलेश यादव के कहने पर बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुब्रत पाठक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।